अरे बीजेपी सिवा कोई पार्टी नहीं है, सब बेकार। कांग्रेस का नाम मत लो यहाँ पे। हाँ, तो कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी। नहीं नहीं, कभी नहीं आएगी। कांग्रेस तो आवे ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगी कांग्रेस। अभी वो आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही, रो रही है। हाँ, तो फिर ऐसे आतंकवादियों को लाके क्या देश को बर्बाद करना क्या? तेरा कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कर्जा माफ आपका नाम मत लो कमलनाथ का। अरे साहब, जैसे आपको बताऊं कि जब से बीजेपी सरकार आई, ये बताओ आपके कहीं भी भारत के अंदर आतंकवादी हमला हुआ? सुन लो। अपने देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी हमला हुआ क्या? ये बताओ आप तो। अरे नमक तो शिवराज का खा रहे हैं क्या? शिवराज नमक भी दे रहा है और अनाज भी दे रहा है फ्री का। मैं छोटे परिवार से हूँ, मुझे पता है कि मेरी माँ कैसे चूल्हे पे बनाती थी। और अभी जब हमारी माँ गैस पे बनाती है तो मुझे पता है कि बीजेपी ने क्या किया है, और कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। अरे बीजेपी सिवा कोई पार्टी नहीं है, सब बेकार। कांग्रेस का नाम मत लो यहाँ पे। हाँ, तो कह रहे हैं कांग्रेस ही आएगी। नहीं नहीं, कभी नहीं आएगी। कांग्रेस तो आवे ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। हाँ हाँ, मोदी बस ने एक शिवराज सिंह। अटल हाँ। जी के टाइम पे फील गुड हो रहा था, अरे लेकिन गई ऐसे जाएगी तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं जा। उस टाइम पे फील गुड हो रहा था। अटल जी के टाइम पे इनको फील गुड हो रहा था, इनको अहम भैया अहम है इनको। बीजेपी वालों क्या है, इनको सत्ता में इतने साल रहते रहते हो गए। हम 70 साल रहे तो भी अहम नहीं है। हम 70 साल रहे, ये 18 साल में अहंकार में आ गए। कांग्रेस में अहंकार नहीं है, वो कह रहे हैं अरे सुन लीजिए, कांग्रेस में अहंकार नहीं है कह रहे हैं। रहने कांग्रेस अभी वो आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही, रो रही है। हाँ, तो फिर ऐसे आतंकवादियों को लाके क्या देश को बर्बाद करना क्या? क्या कहेंगे है सर? जो हमास का समर्थन हो? आज का समर्थन है, कमलनाथ सरकार बनेगी और 128 सीटों से हमास का समर्थन समाज। आतंकवादी जिन्होंने 5000 रॉकेट गिरा दिए इजराइल पर आधे घंटे में, हाँ, इनको पता ही नहीं है। के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है। हमको पता नहीं उस चीज से। का नहीं पता। हाँ, हम आंसू बहा रही कांग्रेस उन आतंकवादियों के लिए कि उनको क्यों मारो, वह अपने भारत में भेजो थोड़े बहुत। इसलिए आंसू बहा रही कांग्रेस आतंकवादियों के लिए। देखिए, आपने अपना पक्ष रखा, आपके लिए किसी ने पर्सनल कुछ नहीं कहा। नहीं। हाँ, अब उन्होंने अपना पक्ष रखा तो वो हो गया कि ये तो उनके हैं। कह रहे हैं साहब कि कमलनाथ ने जितना अच्छा काम किया कोई कर ही नहीं सकता है। तेरा कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? कर्जा माफ आपका नाम मत लो कमलनाथ का। अरे साहब, जैसे आपको बताऊं कि जब से बीजेपी सरकार आई, ये बताओ आपके कहीं भी भारत के अंदर आतंकवादी हमला हुआ? सुन लो। अपने देश के अंदर कहीं भी आतंकवादी हमला हुआ क्या? ये बताओ आप तो। बीजेपी आने के बाद में केंद्र में जब भी इधर भी बीजेपी आई तो कहीं भी आतंकवादी देश में हमला हुआ नहीं? तो रोज आज जयपुर में बम ब्लास्ट, आज कल अहमदाबाद में रोज होते थे। वो कह रहे हैं कमलनाथ जी का नमक खाया, नमक हरामी मत करो। अरे नमक तो शिवराज का खा रहे हैं क्या? शिवराज नमक भी दे रहा है और अनाज भी दे रहा है फ्री का। जिस आदमी की इन्हें जमीन देखो, जिस आदमी की इसने जमीन पाती, एक मिनट हुकम, जिस आदमी को अपन 50 बीघा जमीन पाती में देता, वो उस आदमी का नमक हराम बन रहा, तो सरकार का नमक हराम बनने में क्या तकलीफ हो गया? नमक हरामी है आपको कह रहे हो। ये नमक हरामी कांग्रेस वाले हैं ने, फालतू बात है। कांग्रेस का तो नाम भी लेना पाप है। आप जब बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं क्या बीच में? सुन लीजिए। हाँ, बताइए। कांग्रेस का तो ऐसे कि नाम भी लेना पाप है। ये तो सब नमक भी दे रही है और अनाज भी दे रही बीजेपी फ्री में। ने शिवराज सिंह ने जो दिया नहीं, वो इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। वो बहनों को वो 1000 रुपए 1500 रुपए महीना ये भी दे रही। और कुछ युवा साथी आप इनसे राय जानते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। युवा तो बोल रहे हैं बीजेपी बननी चाहिए। अच्छा काम किया जहाँ तक बीजेपी ने सब कुछ किया, जो चाहिए सब कुछ किया देश के लिए। आज कांग्रेस वाले भी रह रहे देश के बारे में सोचता है ना, वो चाहता है बीजेपी आए, और जो खुद के बारे में सोचता है ना, वो चाहता है कांग्रेस आए। और हम देश के बारे में सोचते हैं। आज चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था में अपने भारत। हाँ, ये कांग्रेस वाले लाडली योजना बैठना के क्यों फायदे रहते हैं? 2000 क्यों नहीं जाते? जब कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भारत की जीडीपी 11 नंबर पे थी, और अभी भारत चौथे या 5वें नंबर पे है। और वो भी ऐसे देश को पीछे छोड़ गया है जो हमारे लिए
क्या बोले? चांद पे पहुंचा दिया, चांद पे अपने भारत को। और क्या चाहिए बोलो? थोड़े दिन बाद हाँ, अब कांग्रेस वाले क्यों ले रहे हैं? बीजेपी का लाडली बनने का नाम क्यों ले रहे हैं? तो कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया था, वो सिर्फ लालच दिया था उन्होंने, आधे लोगों का नहीं हुआ है। जो कांग्रेस ने ऐलान किया 1500 का, आप बहिष्कार करते हैं उसका कि 1500 नहीं लेंगे? हम नहीं लेंगे, 1500 नहीं लेंगे, सरकार बनेगी नहीं लेंगे हम। तो फिर वादा क्यों कर रहे हैं? क्या वादा? वादा पहले इन्हें किया, इन्हें वादा किया। मैं एक बहुत मतलब एक छोटे परिवार से हूँ और मैं छोटे परिवार से हूँ। मुझे पता है कि मेरी माँ कैसे चूल्हे पे बनाती थी, और अभी जब हमारी माँ गैस पे बनाती है तो मुझे पता है कि बीजेपी ने क्या किया है, और कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। 1200 रुपए ले रही मिस्टर गैस की टंकी का, कितना ले रही है? तेरी मम्मी को पूछ। हाँ, तेरे को पता थोड़ी है। हाँ, तेरे को, तेरी मम्मी को जाके पूछ। शिवराज जी ने 450 रुपए की सब्सिडी 450 रुपए, वो हमने खुद फार्म डाले हैं, उसमें 450 की सब्सिडी दे रही है। इन्होंने क्या किया? जैसे गुमराह करना। अभी यहाँ भागवत का ये कथा रखवा दी, हनुमान जी का था। ये तो वो भी रखा रहे हैं कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में। वो गलत कर रहे हैं। वो नहीं, मतलब वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं कर रहे, कथा का नहीं कर रहे, पर जनता उनके कार्यकाल में पूछी गई यहाँ से, लोगों को वोट नहीं। मुझे ये बता दीजिए भाई साहब, आप बताइए एक सेकंड। कमलनाथ जी अभी इन्होंने कहा वो कथा रखा रहे हैं, वो सही रखा रहे हैं, यहाँ हरदीप डंग रखा रहे हैं, तो ये वोट बैंक की राजनीति। ये हिंदू कथा रखा इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। हिंदू शब्द अब समझ में आ रहा उनको, है ना? नहीं, अरे एक सेकंड, जब आप बोल रहे हैं बीच में वो बोले क्या, तो उनको बोलने दीजिए। हिंदू फिर बीच में बोल रहे हैं। हिंदू शब्द अब समझ में आ रहा उनको, क्यों लामबंद हो रहे हैं हिंदू, क्यों कि सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है, बिना भेदभाव के कर रही है। आज लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, क्या मुसलमान के घर में नहीं आ रही योजना? लाइट आ रही है, बराबर लाइट। कहाँ किसी मुसलमान के घर में कम लाइट थोड़ी दे रहे हैं? सबके नए लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? 1250 रुपए लाली बहना का ही रहा सर। साइकिल दे रही सरकार, डिलीवरी का पैसा दे रही सरकार, कफन का पैसा दे रही सरकार, और लोगों की जीव लोग सरकार, और क्या लेते हो सरकार को? योजना तो चाहे आप एक दोपहर लग जाएगी बताते तब भी नहीं बता पाएंगे, इतनी धरातल पे। आप अभी तक शांत क्यों हैं? आप बताओ यार, आप भी वोट डालने जाओ। जी आएगा तो मोदी ही आएगा डेफिनेटली। और क्यों आएगा? क्योंकि विकास हुआ है ना भाई साहब, विकास हुआ है। सड़कें थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, गड्ढे हो रहे थे, गलियों में जाते थे पट्टी लगी रहती थी। आज सीसी रोड है। किसकी देन है? सरकार, भाजपा सरकार की देन। लड़ाई झगड़े बंद हो गए। क्या नाम है आपका? राजेश सेन। कहाँ के रहने वाले? यहीं का। हाँ बताइए। नहीं, लड़ाई झगड़े बंद हो गए, आतंकवादी बंद हो गए, ये से अच्छा काम हुआ, अच्छा माहौल चल रहा है, शांति से जी रहे हैं। ये गायत्री तो ये हाँ काका, आप भी बोलिए ना कुछ। दोनों सरकारें आपने देखी है। देश हित में अच्छा काम हो रहा है। सब तो पूरा नहीं कर सकती, आम आदमी की बहुत सारी समस्याएं होती है, पर देश हित के लिए जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। पहले जो शौचालय नहीं थी घर घर में, वो समस्या खत्म हो गई, और गैस की समस्या खत्म हो गई। मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, वो समस्या खत्म हो गई। मतलब विकास के पर ध्यान दें तो अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज सरकार, मोदी सरकार। ठीक, तो आपने पूरी चर्चा यहाँ पर, दोनों पक्षों की चर्चा जो है यहाँ पर सुनी। और जी, दलाली खत्म होगी, डाइट खत्म, पैसा ही रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। 40 काम और कोई लेगा सरकार दे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम पहुंची है खेजड़िया गांव में। खेजड़िया गांव की अगर बात की जाए तो जो सुवासरा विधानसभा क्षेत्र है, मंदसौर जिले में पड़ता है, उसी में ये गांव आता है खेजड़िया। और क्योंकि एक वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। 17 नवंबर को अगर बात की जाए तो यहाँ पर वोटिंग होगी। तो आज खेजड़िया गांव के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय। हमारे साथ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सीधे तौर पर आइए बात करते हैं इनसे कि चुनाव का इनको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आने वाली है, पिछली सरकारों का कामकाज इनको कैसा लगा। आइए सीधे बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? रामचंद्र मालवी। जी, रामचंद्र मालवी जी, क्या लग रहा है आपको? चुनावी बिगुल बज चुका है, 17 नवंबर को चुनाव है, 3 दिसंबर को सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? हम तो मामा जी की सरकार बनते हुए देखते हैं। मामा जी की सरकार? जी जी जी। अच्छा, क्या कारण है, क्यों मामा जी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं?
मामा जी की 2003 से पहले क्या अपने यहाँ की हालत थी कि मतलब रोड भी नहीं नज़र आता हमारे यहाँ पे, और पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। अभी चंबल मैया का पानी अब हर खेतों में, किसानों के खेतों में आएगा। करीब करीब वो अरबों रुपए की वो स्वीकृति दे के गए मामा जी। तो और परिवार से जो महिला भी आती है तो उनको भी जो अभी उनको भी सादा है तो उनको भी 1250 रुपये महीना मिल रहा है। तो हर गांव से हर व्यक्ति खुश है और खुशहाली है मामा जी के राज में। खुशहाली चल रही है मामा जी के राज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले कैसा था? दिग्विजय सिंह का समय भी आपने देखा होगा, उस समय उस कार्यकाल में कैसा था इस गांव में सर? 1 घंटे भी लाइट नहीं आती थी पहले। 1 घंटे 24 घंटे में 1 घंटे? हाँ, 1 घंटे भी नहीं आती, बराबर 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे भी लाइट मुश्किल से आती थी। और किसान वहाँ दिन रात उसको अपने का स्टार्टर के पास ही बैठा रहता था। और अभी कितनी देर लाइट मिल रही है? अभी 10 घंटे बराबर मिलती, उसमें कभी थोड़ी बहुत हो जाती थी। 10 घंटे कंटिन्यूट मिलती किसान को, और 24 ही घंटे गाँव के अंदर पूरा ग्रामीण क्षेत्र में 24 ही घंटे लाइट उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लाइट उपलब्ध है। उसके अलावा कमलनाथ जी कह रहे हैं आप बदलाव करो, किसान हमारे साथ, ये भी किसान बोल क्षेत्र है, किसान हमारे साथ हैं, अब की बार किसान बदलाव चाहते हैं। कमलनाथ जी लगातार इस बात की कवायद कर रहे हैं। नहीं, किसान सब संतुष्ट है। वो कमलनाथ जी की सोच है, उनके साथ में है, किसानों के साथ में नहीं है। किसान उनके साथ में नहीं है, किसान बराबर संतुष्ट है। उन्होंने विकास देखा, आज किसान कहाँ पे पहुँचा, ये 2003 के बाद ही पहुँचा है किसान। जो 2 लाख रुपए की कर्जा माफी की बात पिछली बार उन्होंने कही थी, इस गांव के कितने लोगों का कर्ज वो माफ हो पाया कमलनाथ जी की सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हुआ माफ वो भी 800 करोड़ रुपया है, जो भी वो शिवराज ने वो छोड़ के चले गए तो वो शिवराज जी ने जमा कराए, नहीं तो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती थी। डिफॉल्टर यानी कि अधिकतर। हाँ, अगर शिवराज मामा नहीं जमा करते तो वो डिफॉल्टर हो जाती। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 4 सीटें यहाँ पर है, क्या माहौल है? 4 सीटें मंदसौर जिला की किसको दें? कवर होगी, उसमें भी सामने वाले को जमानत भी बचा रहे, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जमानत भी नहीं बची। हाँ, बिल्कुल 100% बात सही। और प्रदेश में 230 सीटों का क्या समीकरण लगा? उसमें करीब करीब 175 सीट के ऊपर ही आने की संभावना है। बीजेपी 175 बीजेपी। अच्छा, आइए और बहुत से लोग हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? भारत सिंह जादव। यहीं के रहने वाले? जी। क्या माहौल लग रहा है सर? 17 नवंबर को मतदान किसके पक्ष में जाने वाला है ज्यादा? सर बीजेपी के पक्ष में जाएगा। क्या कारण है, क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर यहाँ पर जो है वोटिंग होने वाली है? ये सब सुविधाएं बीजेपी ने तो दी है। पहले का क्या था यहाँ पे, जो भी सड़क, पानी, बिजली वगैरह सब बीजेपी की देन है यहाँ पे। सब इनके कार्यकाल में सब अच्छा है। अच्छा, और पहले कैसा होता था पहले की सरकारों? पहले की सरकार में गड्ढे गड्ढे थे। हाँ। इसमें रोड पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी। बहुत। वैसे क्या काम करते हैं आप? किसान हैं या? मैं तो दुकानदार हूँ। अच्छा, दुकानदार है। तो वैसे किसान बहुल ये क्षेत्र है, किसान ज़्यादातर चर्चा करने आते होंगे क्योंकि गांव में अधिकतर होता है, कोई भी दुकान हो चर्चा सुबह शाम चलती रहती है। तो क्या चर्चा होती रहती है यहाँ पर? यहाँ तो किसान क्या चर्चा करते हैं, यहाँ तो पानी की व्यवस्था, पानी तो बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, और लाइट भी अच्छी है। हाँ, तो फिर से लग रहा है आपको सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। ठीक, फिर भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे। क्या नाम है आपका? ब्रजराज सिंह यादव। हाँ, कहाँ के रहने वाले? यही गांव खेजड़िया। इसी गांव के रहने जी। वाले? खेजड़िया गांव के रहने वाले। सर, क्या माहौल नजर आ रहा है? दोनों सरकारें देखी होंगी आपने, किसका काम बढ़िया लगा? किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं 3 दिसंबर को? सरकार बीजेपी की बनाना चाह रहे हैं। बीजेपी की बनाना? जी। क्यों बनाना चाह रहे हैं बीजेपी? बीजेपी की सरकार इसलिए कि सारी सुविधाएं दे रही है सरकार। ऐसी कोई सी भी योजना नहीं छूटी है अभी तक जो सरकार ने दी नहीं, धरातल पे उसके परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी, बिजली, सड़क की बड़ी समस्या थी। जब से शिवराज जी आए हैं, पानी के डैम, हमारे 17 डैम बने थे विधानसभा में, पहली बार राधेश्याम जी पाटीदार थे तब। और आज बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं हमारे हरदीप जी जो कैबिनेट मंत्री है, तो उनने काम किए हैं। तो काम के बदले ही वोट मांगने बड़ी मजबूती के साथ जाएंगे और वोट मांगेंगे। हमें हक है वोट मांगने का। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस लेकिन कह रही है कि अब बदलाव होगा, अब सरकार। हर कोई चाहता है बदलाव, लेकिन बदलें कैसे? कुछ कारण हो तो। उनने किया क्या? कुछ भी नहीं किया उनके इतने लंबे शासनकाल में और कम समय में। और फिर मोदी जी एक महान नेता हमारे देश के, तो वो उनका जलवा भी रहेगा। इसलिए लोगों के मन में बातें तो होती है बदलाव की और सारी चीज़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक जो योजनाएं दी है मध्य प्रदेश को, शायद ही कोई दे पाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे आपने मोदी जी का जिक्र किया, तो दिल्ली से कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी तो आ रहे हैं यहाँ चुनावी उसमें। बात कर रहे हैं आप, सब हंसते हैं। जब मेरी हंसी, आपकी भी हंसी चल गई है ना। वो नाम लेते ही हंसी, मतलब एक तरह से वो क्या कहें, अब वो तो बड़े नेता हैं, उनके लिए ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते। लेकिन आप जानते ही हो क्या हालात हैं उनके। अब फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं,
ये विडम्बना है कि नहीं? वो गाजा पट्टी के जो आतंकवादियों के साथ रहे, तो उसका परिणाम देश सुख शांति में, हमारा एरिया इतना खुशहाल है और सब संपन्न किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क। भाव भी चाहिए तो भाव भी मिलते हैं, उतार चढ़ाव रहता है भाव। जरूरी नहीं कि अब ज़्यादा बम्पर अगर पैदावार किसी चीज़ की हो जाती है तो हम किसान बहुत सारी देखते होंगे आप, कभी टमाटर रोड। क्या नाम आपका? गोपाल सिंह लोगणी, कहाँ के रहने वाले? ये पास का गांव का। ये बता रहा हूँ मैं कि जो भाव मिलना चाहिए किसानों को, आज 3800 भाव में सोयाबीन बिक रही है। मोदी जी, शिवराज जी बोल रहे आय दोगुनी हो गई। कहाँ से हो गई? आपको बताओ, आप भी किसान हैं, कहाँ से हो गई दुगनी? आय दुगनी कैसे हो गई किसान की? बताइए ना मेरे को। मैं बताऊं कैसे हो गई? मैं खुद, और ये जी आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे, अब सुन लीजिए। इन्हीं के सामने मैं बता रहा हूँ, हम राशन की दुकान के चक्कर काटते थे। सुनिए आप, जब होली आती थी ना, होली तक हमारे गेहूँ नहीं रहते थे, जबकि ये भी बड़े जागीरदार हैं, मेरे पास भी खेती है। लेकिन आज छोटे छोटे किसानों के बाड़ों में गेहूँ खाली करने पड़ते हैं। क्यों? पैदावार इतनी होती है। पहले हकीकत ये थी कि राशन की दुकानों के चक्कर हम खुद काटते थे, पानी नहीं था, पानी मिल जाए तो बिजली नहीं थी। और आज देखो अमन चमन है, इनके यहाँ सागर भरा हुआ है। किसकी देन है? आज बल्ले बल्ले हो रही है किसानों की। आप किसी से भी पूछ लो दिल से, अगर कलेजे पे हाथ रख के अगर कहेंगे वो, तो यही कहेंगे कि भला हो शिवराज का जो आज हम संपन्न भी किया बाबू। 72 बीघा जमीन गई ना मेरे, मान रहे हैं उस चीज बलिदान भी किया ना। बिल्कुल दिया। 72 बीघा मैंने जमीन दी तो दूसरों की सिंचाई हो रही है। मैंने उसमें दान करी है, मेरे पिताजी ने करी है। मुआवजा लिया। मुआवजा दान ही हुई बाबू। नहीं। 1,60,000 रुपए में कोई ऐसा नहीं होता है। आप एग्री थे, आप एग्री हुए। विपक्ष नहीं होगा नहीं। हाँ, एक एक करके ना, एक एक पूरी बात। आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ उस चीज को कि आपने आपकी जो है सोने जैसी जमीन दी, हम भी मान रहे हैं उस चीज को। लेकिन आज आपके थोड़े से, जैसे जनसहयोग वाली बात में ले लो आपको, तो अच्छी बात है। कौन करेगा? कोई बाहर का आके थोड़ी सहयोग करेगा, एक दूसरे को अपने को ही करना है, तो होना चाहिए। मिलजुल कर चलेंगे तो गांव की भी उन्नति होगी, सबकी उन्नति होगी, है ना? हाँ, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? आशुतोष परमार, कहाँ के रहने वाले? गांव केजड़िया का ही हूँ। अच्छा, क्या वैसे कुछ काम खेती करते हैं? क्या करते हैं? खेती करता हूँ। किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं अपन सोयाबीन की अभी अपन भाई थी, और अभी गेहूँ की कर रहे हैं। सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में जहाँ जा रहे हैं सोयाबीन सुनने को मिल रहा है हर जगह, है? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है युवा किसके साथ है? बीजेपी के साथ में है। क्या कारण है? क्यों? बीजेपी ने हर व्यवस्था, उसकी बीजेपी की बात अलग है, और मामा जी की बात ही अलग है। हर सुविधा दी मामा जी ने हमको, और हर बार बीजेपी को ही वोट देंगे हम। तो पहले कांग्रेस को दिया? नहीं दिया, बीजेपी के साथ ही हम। अच्छा, तो कमलनाथ जी तो अब कह रहे हैं कि सरकार बनाओ, बदलाव करो, 5 साल के लिए हमें को लेकर। नहीं करना है बदलाव, बीजेपी हम के साथ ही है हम। अच्छा, बदलाव नहीं चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं चाहिए हमें। अच्छा। जी आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? बंसीलाल फरकिया। बंसीलाल जी, इसी खिजड़िया गाँव के? क्या करें ना, क्या करते हैं वैसे आप? मैं खेती भी करता हूँ और बिजनेस भी मेरा व्यापार। अच्छा, व्यापार भी और खेती भी करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती मेरे सोयाबीन है। सोयाबीन। और सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में आएंगे, सोयाबीन तो सुनना ही चाहिए। और अभी गेहूँ की खेती। अच्छा, अभी गेहूँ की। हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार? किसको बनाना चाह रहे हैं 3 दिसंबर की सरकार? किसकी? 3 दिसंबर सरकार को हम कमलनाथ को लाना चाह रहे हैं। क्यों? उसका कारण है कि उन्हें 18 महीने में इतना अच्छा कार्यकाल किया जो 18 साल में शिवराज ने नहीं किया, वो 18 महीने में करके दिखा दिया। यदि ये पूरे 5 साल तक रहते हैं तो वास्तविक में कोई कमाल के दिखाते कि वास्तव में कोई कहीं ना पूरी सरकार चलाई। क्यों इन्हें मौका दिया ही नहीं 5 साल तक चलाने का? और अपन जो वोट देते लोगों को काय के लिए देते हैं? 5 साल के लिए देते हैं, पर ये बीच में ही आदमी अपने को धोखा देके निकल गया है। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र से हम इस उम्मीदवार को नापसंद करते हैं, हरदीप सिंह डंग को। कर्जा माफ हुआ था 2 लाख का? जो नहीं, कर्जा तो हुआ साहब, मेरा 1,75,000 तक का कर्जा माफ हो गया था मेरा स्वयं का। और यदि ये 2-3 महीने और रहते तो 2 लाख वाले को भी माफ कर देते। बाकी सरकार रही नहीं तो माफ कौन करेगा? सालों से रही है सरकार जी, तब तो नहीं हो पाया। अब सालों से यही थे, 10 साल तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी थी 10 साल, वो भी रहे दिग्गी राजा बंटा ढार जिनको बोलते हैं। उनके शासन में क्या हालत थी? आज हर एक इंसान को कुछ न कोई फायदा जरूर मिल रहा है सरकार से, MP सरकार से और केंद्रीय सरकार से। एक भी किसी से भी पूछ लो आप, हर घर में कोई न कोई योजना का लाभ जरूर मिल रहा है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके घर में, और बिना भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं।
अच्छा, दिग्विजय सिंह का इन्होंने जिक्र किया, उस समय कैसा था है सर। दिग्विजय सिंह के साथ? हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया। सरकार से चली, सिर्फ उन्हें पट्टे दिए तो उन्हें पट्टा इसलिए दिया था कि भाई जिसके पास पट्टा नहीं उनको देना चाहिए। कर्मचारियों की थोड़ी तानाशाही के कारण हुआ सर। भाई साहब भी आए हैं हमारे साथ, भाई साहब से एक एक करा रहे हैं आपस में लड़के, क्या एक एक करके सबके पास आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम आपका? मांगूदास बैरागी, कहाँ के रहने वाले? ये खतरुखेड़ी पास में। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? अपने तो बीजेपी बस, और क्या है। किसान है आप? हाँ, तो वो तो भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी ने तो कुछ। ओपन ओपिनियन ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या लग रहा है, ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस में या बीजेपी? भ्रष्टाचार है, शिवराज सरकार भ्रष्टाचार है। कांग्रेस शासन में बिजली कहाँ थी, पानी कहाँ था? मंत्री हर चीज से भ्रष्टाचार है, दोनों तरफ। मैंने सबकी राय सुनी थी, क्यों चिल्ला रहे हैं? चलिए ठीक है, चर्चा 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 आपने सुनी। चुनावों तक ऐसे ही चर्चा जो है चलते रहेगी, और चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाते रहिए, चिल्ला के वोट मिल जाए, चिल्लाते रहिए। सब प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से चर्चा को खत्म कीजिए। हाँ, तो ठीक, आपने पूरी चर्चा खिजड़िया गांव से आज सुनी। ऐसे ही चर्चा चुनाव तक ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी, और हेल्दी डिबेट होना बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों को आपने सुना, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी। अब आपको क्या लग रहा है दोनों पक्षों में? आपकी जो भी राय हो, आपने इस चर्चा में खिजड़िया गांव में जो लोगों ने यहाँ चर्चा की पिछली सरकारों के काम को लेकर के, दोनों बातें आपने सुनी। आपको जो राय लग रही है, जनता जनार्दन है, जनता जिताएगी। आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लगातार चुनावी रन जो है हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे।